प्रभु गौरांग के प्रादुर्भाव के समय गौड़ देश के शासक सुबुद्धि राय थे। उनके यहाँ हुसैन खान नाम का बड़ा ही आत्माभिमानी और कुशाग्र बुद्धि सेवक था। एक बार कोई काम बिगड़ जाने पर राजा ने उसकी पीठ पर क्रोध में चाबुक मार दिया। इससे हुसैन खान अभिमानी स्वभाव का, उसने मन ही मन ठान लिया कि अब तुम्हें राज्य पद से हम गिरा के ही रहेंगे। प्रतिज्ञा कर ली। बुद्धिमान तो था ही, उसने बड़े बड़े अधिकारियों से धीरे धीरे मिला और राजा के प्रति द्वेष खड़ा किया और सभी को साम दाम दंड और भेद आदि नीतियों का आश्रय लेकर सब सेना अपने कब्जे में की और राजा को कैद करवा लिया। सुबुद्धि खां को स्वयं गौड़ देश का राजा बन गया हुसैन खां। सुबुद्धि राय जब हुसैन खां के बंदी थे तो उनकी स्त्री ने सलाह दी कि इसे जान से मार दो, किंतु हुसैन खां इतनी नीच प्रकृति का मनुष्य नहीं था। उसने कहा चाहे इसने मेरे साथ कैसा भी बर्ताव किया हो, आखिर तो ये मेरा स्वामी रहा है और मैंने इसका नमक खाया है। मैं इसको मारूंगा तो नहीं, पर बंदी बना के रखूंगा। कुछ दिन बंदी बना के रखा और फिर छोड़ दिया, किंतु उसने पहले अपने जूठे पानी को पिलाया, जबरदस्ती उसे धर्म भ्रष्ट किया। सुबुद्धि खां को, सुबुद्धि राय को उनके सेवक हुसैन खां ने स्वयं राजा बन गया और उसे अपने जूठा खिलाया। अब राज्यच्युत और धर्म भ्रष्ट सुबुद्धि राय ने गौड़ देश के पंडितों से इस पाप का प्रायश्चित की व्यवस्था पूछी। धर्म के मर्म को भली भांति जानने वाले विद्वान ब्राह्मणों ने बहुत बढ़िया व्यवस्था बताई। उन्होंने कहा इस पाप का प्रायश्चित है प्राण त्याग, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं, तब तुम पवित्र होगे। ये पहले की व्यवस्था थी। जन्म से राज सुखों को भोगने के आदि और ऐशो आराम में पले हुए सुबुद्धि राय की बुद्धि ने ब्राह्मणों की इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। वे कोई और व्यवस्था चाहते थे, इसलिए वाराणसी के पंडितों के पास गए। काशी के पंडित कोई घाट थोड़े ही थे, शास्त्रों का अध्ययन उन्होंने भी किया था, उन्होंने भी वही व्यवस्था रखी। सुबुद्धि राय इधर उधर भटकते हुए अपने जीवन को बिताने लगे। कालांतर में जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी पधारे थे, उनका नाम सुनकर उनकी शरण में आए, तब महाप्रभु ने कहा कि इस व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं, केवल हरि नाम लो, सब पवित्र हो जाओगे। कितना सुंदर! भगवान नाम लेते ही जीव परम पवित्र हो जाता है। प्राण त्यागने से कुछ नहीं मिलता। जाओ वृंदावन वास करो और अहरनिश श्री कृष्ण नाम जप करो। महाप्रभु ने व्यवस्था दी थी। ये है परम पावन व्यवस्था। चावल की भूसी में आग लगा कर ये सब कैसे 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 विधान शास्त्रों में पढ़ करके बताए जाते थे। कितना बड़े हरि परम पवित्र हो गए, कृष्ण परम पवित्र हो गए। जाओ महात्माओं की सेवा करो वृंदावन में और वृंदावन वास करो, अहरनिश कृष्ण नाम चिंतन करो, तुम परम पवित्र हो जाओगे। सतरति सतरति सा लोकांतारयति। भगवान नाम जब से करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, एक जन्म के पाप की कौन बात करे। प्रभु की आज्ञा सिरोधार्य करके वृंदावन में आकर रहने लगे और जंगलों में सूखी लकड़ियां बिनते, जो 2-4 पैसे की बिकती उससे साधु सेवा करते। आप तो 1 पैसे के चना खाते और 2-3 पैसे की कोई सामग्री खरीदकर साधु सेवा करते। वृंदावन में संत सेवा का बहुत बड़ा प्रभाव है। हुसैन खां राजगद्दी पर बैठते ही अपना शासन जमाने के लिए स्थान स्थान पर अपने काजियों को नियुक्त किया। बहुत से लोगों को इलाकों का ठेका दे दिया। वे एक प्रकार से पट्टेदार